आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि जोनल सिस्टम से मुलाजिमतों और तालीम के मौके में मकामी उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने नए जोनल सिस्टम में बास तब्दीलियों पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नया जोनल सिस्टम 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स पर मुश्तमिल है, जो अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकारी मुलाजिमतों में ज़्यादा फीसद मकामी अफराद को मौके हासिल होंगे। ये तरीक़ेकार मुल्क में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नया जोनल सिस्टम मकामी उम्मीदवारों के लिए मौजू है, जो रियासती सतह की मुलाजिमतों में 95% तक मौके हासिल कर सकते हैं। नए अजला की तश्कील उनकी खुसूसी जोन्स के तौर पर जमराबंदी के अलावा जूनियर असिस्टेंट के ओहदे से लेकर जोनल व मल्टी जोनल ओहदों पर तकर्रुर तक तमाम इलाकों के अवाम से इंसाफ किया जाएगा। रामाराव ने बिलखुसूस मुतालिका जोन्स में मुलुक और नारायणपेट को मिलाकर शामिल करने, इस कदम को कानूनी हैसियत देने और विकाराबाद जिले को अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चारमीनार जोन में शामिल करने पर चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक TRS हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमे जात में 1,33,000 मखलूआत सरकारी मुलाजमतों को पुर किया। इसके अलावा TSI पास पर मौसर अमलावरी के जरिए गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करते हुए खानगी शोबे में तकरीबन 15 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत सफाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। प्रगति भवन में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने हैदराबाद वाटर वर्क्स के हुदूद में नालों की सफाई और कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो देने की अहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा बारिश के पानी के ड्रेनेज की सफाई के काम किए जाएं। इस सफाई प्रोग्राम में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के साथ तालमेल के साथ काम करने के उन्होंने अहकाम दिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र वाटर वर्क्स अपने हुदूद के अहम शाहराहों के मेन होल के बारे में एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि शहर में 11,000 मेन होल को दुरुस्त किया गया है। मेन होल से होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दामात करने की उन्होंने हिदायत दी। रियासत के अलावा महाराष्ट्र में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश की वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सैलाब का पानी तेजी के साथ दाखिल हो रहा है। महकमे आबपाशी के अहदेदारों की इत्तला के मुताबिक निज़ामबाद जिले के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में फिल वक्त 20,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। फिल वक्त प्रोजेक्ट में 1069 फीट तक पानी जमा हो गया है। इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश 90 TMC है और फिल वक्त प्रोजेक्ट में 30 TMC पानी जमा हो गया है। अहदेदारों ने बताया कि 21 जून से अब तक श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में 11.95 TMC पानी जमा हुआ है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना करदा मकतूब पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि दरियाए कृष्णा पर श्रीसेलम प्रोजेक्ट की तामीर बरकी की पैदावार के लिए हुई थी। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से हाइडल पावर को रोकने की कोशिश मायना खैज है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्राई क़यादत ने दरियाए कृष्णा का पानी अपनी मर्जी के मुताबिक रायलसीमा और आंध्रा को मुंतकिल किया था। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी का सबसे ज़्यादा साहिल तेलंगाना को मिलता है। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम मुस्तकिल बुनियाद पर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर हुकूमत आंध्र प्रदेश पर तनकीद की। गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आज़म पर जोर देगी कि वो महबूब नगर जिले में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में इंसाफ करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जगन हुकूमत पर शदीद एतराज़ किया। वज़ीर मौसूफ ने उसूलों की खिलाफ वर्जी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के आंध्र प्रदेश के वज़रा के इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। पावर से काम करता, अपने पावर जरूरत है। पावर के लिए हम लोग पावर प्रोजेक्ट शुरू करें, तो ये पावर शुरू नहीं करना बोले तो वो बहुत इलीगल है। प्रधानमंत्री भी वन वे उसको सपोर्ट नहीं करना। अपेक्स कमेटी में क्या हुआ वो वेरीफाई करना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में इशू ऐसा जियो अपन इम्प्लीमेंट करना। तेलंगाना मूवमेंट में भी प्रधान मोदी साहब महबूबनगर आके पालपुर में बात करें, पालपुर रंगारेड्डी जिला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर तुम बोल के। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद पैसे आते बोल के हम सोचे, मगर एक पैसे भी नहीं दिया। कम से कम
सपोर्ट तो भी करना बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करें। वो ये जगनमोहन रेड्डी साहब कुछ कर रहा, वो इलीगल प्रोजेक्ट है, उससे हमारा महबूबनगर जिला को। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर आवाम को धोखा देने की कोशिश पर हुकूमत आंध्र प्रदेश को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बरखी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जगन हुकूमत की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करने पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ इस मसले को हल करते हुए तेलंगाना की आवाम से इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत आंध्र प्रदेश हमारे पानी को लूटने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पैदावार के जरिए पानी और बरखी के हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा तास में पानी हासिल कर सकते हैं और इसके जरिए बरखी की पैदावार की जा सकती है। मुख्యంగా తెలంగాణకు నష్టం చేసే ప్రత్యేకించి తీవ్ర కరువు ప్రాంతాలు, దుర్భిక్ష ప్రాంతాలై లక్షలాది మంది వలసలు పోయి నాశనమైన జిల్లాలు మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాలు, హైదరాబాద్ మంచినీటి అవసరాలను పట్టించుకోకుండా మరి కృష్ణానదిని మొత్తం దోసుకుపోయే పద్ధతుల్లో వారి తండ్రిని మించి దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రారంభం చేయడం ద్వారా, పోతిరెడ్డి పడవను వెడల్పు పెంచడం ద్వారా మరి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నది వాళ్ళే. ఏకపక్షంగా ప్రవర్తించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें हिदायत दी कि आरामगढ़ से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क पर बड़े पैमाने पर शजरकारी के काम अंजाम दिए जाएं। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ हमारंगी पौधों की शजरकारी पर जोर दिया और कहा कि फूलों के पौधे लगाए जाएं, जिससे इस सड़क पर गुजरने वाले अफराद को सरसब्जी का तजुर्बा हो सके। खबरअज़ीम चीफ सेक्रेटरी ने हरितारम के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शजरकारी की और शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर बुधवेल में जीएचएमसी की जानिब से की गई शजरकारी का मुआयना किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिप्टी चीफ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो की इत्तला के मुताबिक रियासत में पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल व दीगर कोर्सेज मुकम्मिल करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में अपने नामों का इंदराज करने वाले उम्मीदवारों को अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स की तजदीद करवाने का मौका फराहम किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 45 साल के अंदर है और उनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड गैर कारकर्द हो गया है, वो अपने कार्ड की दोबारा तजदीद करवा सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार www.employment.telangana.gov.in के जरिए आधार कार्ड के ताउन से लॉगिन होते हुए अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड की तजदीद करवा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड की असल कॉपी को पोर्टल में अपलोड करने की ज़रूरत होगी। ये मौका 31 दिसंबर 2021 तक फराहम किया गया है। वज़ीर महमूद कपुलाश्वर हफ्ते के रोज यानी 3 जुलाई को 11 बजे दिन हज हाउस में एक तकरीब में 106 मारुति कारों को हैदराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती ड्राइवर्स में तकसीम करेंगे। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत ये गाड़ियां हवाले की जाएंगी ताकि बेरोज़गार अक़लियती ड्राइवर्स को बाइख्तियार बनाया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद मराज से महरूम अक़लियती नौजवानों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। साल 2020-21 के दौरान हुकूमत ने 300 मारुति गाड़ियां रियासत के तमाम अजला के अक़लियती ड्राइवर्स के लिए मंजूर की हैं।
सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा 2 मसाजिद की दोबारा तामीर को लेकर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर और वजीर दाखिला महमूद अली के बीच लफ्जी जंग ने और शिद्दत इख्तियार कर ली है। आज मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनाया एक 14 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें वजीर दाखिला महमूद अली की जानिब से लगाए गए सभी इल्जामात का तफसीली जवाब दिया गया। कहीं भी सारे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना बनने के साथ उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया और दूसरी मरतबा उन्होंने अपने साथ मुझे होम मिनिस्टर बनवाया। मेरे को अफसोस हो रहा है कि या तो आप भोले हैं या बहुत चालाक आदमी हैं, या मालूम रख के भी नहीं मालूम ऐसे करते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख के बारे में आप नहीं जानते कि 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने इस मुल्क की आज़ादी के बाद। 72 साल के अंदर 4 मुसलमान, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, कुछ दिन के लिए हिदायतुल्लाह साहब, फिर एनडीए की गवर्नमेंट में आपके अब्दुल कलाम साहब, ये 4 तो आपके सदर बने। अब बोल रहे कि कोई डिप्टी नहीं, चीफ मिनिस्टर के हिसाब दे रहा हूं मैं। 7 चीफ मिनिस्टर इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में बनाए, जैसे कि असम में तैमूरा, बिहार में अब्दुल गफूर साहब, केरला में सीएम कोया साहब, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंसारी साहब, पांडिचेरी में एम फारूक साहब, इसी तरह राजस्थान में बरकतुल्ला, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद साहब। इतने चीफ मिनिस्टर्स हैं इस मुल्क को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हिदायतुल्लाह साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 10 साल तक हामिद अंसारी साहब रहे। तो ये क्या तारीख आपको मालूम रख के भी आप अनजान बनते हैं, या फिर चालाकी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बना होम मिनिस्टर भी नहीं बने। अरे इस रियासत में आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर 2 होम मिनिस्टर बने। एक है अली खान साहब, बहुत पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए। उसके बाद आपके एम हाशिम साहब सिकंदराबाद से 2 खुद एमपी बने, एमएलए बने, राज्यसभा एमपी बने, फिर होम मिनिस्टर बने। उनके दौर में पासपोर्टों का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने नाम कमाया, पासपोर्टों को आसान करके। तो होम मिनिस्टर बने, कोई नहीं बना। अब आखिरी बात महमूद भाई, आप बार बार झुक के, बार बार उंगलियां चूम के, बार बार पेटों में मुंडी डालने से मुसलमानों का बहुत म्यार गिर गया भाई। लोग कैसे और समझ रहे अरे ये मुसलमान तो पैर पड़ने वाले, कदम बुसी करने वाले हैं मेरे, क्योंकि हमारे आप सियासी तौर पे कायद बने हैं। तो आप झुके तो सारी कौम झुकने की जैसा मुमसिल सीएम समझ रहा है, और सीएम बहुत खुश होता है कि उसके पैर पड़ने वालों को और उसके हाथ चूमने वालों को और उसका कसीदा पढ़ने वालों को। आप उसी में हमको शामिल मत करो। हम सिर्फ हमारा सर अल्लाह के सामने झुकेगा और हम कसीदा सिर्फ कलमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम और कसीदा पढ़ेंगे, किसी और का हम नहीं पढ़ेंगे। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क किया। मणिकुंडा में कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी संपत कुमार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर कामयाब होते हुए टीआरएस पार्टी को फरोख्त होने वाले अरकान असेंबली को पत्थरों से मारकर कत्ल कर दिया जाए। इस मामले में वो सबसे आगे रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ अगर स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के अरकान असेंबली को जानवरों की तरह खरीद लिया। उन्होंने पार्टी इनहराफ करने वाले कांग्रेस के अरकान को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम कांग्रेस पार्टी पर मुकम्मल एतमाद करती है। आने वाले इंतखाबात में चंद्रशेखर राव हुकूमत को अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाली है। కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు తీర్పు ఇస్తే ఆ తీర్పును
గౌరవించకుండా కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన వాళ్ళని తీసుకొని పోయి ఆ పార్టీలా చేర్చుకున్నాడు. ఇవాళ దానికి సంబంధించి హైకోర్టులో న్యాయస్థానంలో మేము కేసులు వేస్తే 2 ఏళ్ళు దాటిపోయింది, ఇంతవరకు కేసు తెర మీదకి వస్తలేదు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మీ ద్వారా న్యాయాధిపతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్న సవినయంగా, 5 సంవత్సరాలకు ఎన్నికైన పార్టీల ద్వారా ఎన్నికల నిబంధనల ద్వారా ఎన్నికైన సభ్యులు ఫిరాయిస్తే 5 ఏళ్ళ కేసు చర్చకే రాకపోతే న్యాయం ఆలస్యమైతే కూడా న్యాయం తిరస్కరించినట్టే. కాబట్టే ఈరోజు చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. స్పీకర్ గారి విచక్షణ అధికారం అంటే ఆ అధికారాలను విచక్షణ రహితంగా స్పీకర్లు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. గతంలో నారాయణరావు గారు కావచ్చు, లేకపోతే చాలామంది గొప్ప గొప్ప స్పీకర్లు ఒక్కసారి స్పీకర్గా పదవి చేపట్టిన తర్వాత పార్టీలకు అతీతంగా సభలో ఉండే సభ్యులందరి యొక్క హక్కులను కాపాడే విధంగా సభను तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ माधापुर तक गांधी भवन तक साइकिल रैली निकालते हुए कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। उनके चंद हामियों के साथ माधापुर से 9 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए मोदी और केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत कम थी, लेकिन अब कीमत आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यौमिया पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कीमतों में इजाफे कर रही है, लेकिन केसीआर खामोश है। कांग्रेस पार्टी मुल्कगीर एहतजाज कर रही है, उसी के तहत ये रैली निकाली गई। गाड़ी के का जो आदत हुआ पब्लिक को अब वो रेटा बढ़ा के फिर पब्लिक को साइकिल तक लाना नहीं बोल के ये प्रोग्राम लगा रहे। मोदी जी केसीआर साहब पेट्रोल डीजल बढ़ा के पब्लिक के ऊपर परेशानी लगा दिए। सोनिया जी राहुल जी पेट्रोल डीजल मत बढ़ाओ मोदी जी बोल रहे, नहीं सुन रहे। आज मैं 9 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके पब्लिक का तकलीफ बोलना चाह रहा हूँ। ये बढ़ाने का आम पब्लिक के ऊपर गिर रहा है। ये फौरन पेट्रोल डीजल कम करके दुनिया को बचाओ मोदी जी केसीआर जी। कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI के रियासती सदर बी वेंकट नरसिंह राव ने डिग्री कोर्सेज में जारी धांधलियों पर तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी से अपने रद्द-ए-अमल को जाहिर करने का मुतालबा किया। मीडिया के लिए जारी बयान में आमतौर पर डिग्री कॉलेज को सिर्फ 12 कॉम्बिनेशन की इजाज़त होती है, लेकिन चंद कॉलेज इंतजामिया हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले अफराद के साथ मिलकर हर कॉलेज में 18 कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। इसके अलावा हर एक कॉम्बिनेशन के कोर्स में सिर्फ 3 सेक्शंस की इजाज़त दी जाती है, लेकिन चंद कॉलेज इंतजामिया धांधलियां करते हुए 4 या 5 सेक्शंस चला रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे कॉलेजेस को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन
से मुतालबा किया कि वो चंद कॉलेजेस की धांधलियों के खिलाफ तहकीकात करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अचानक दौरे कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली ने पार्टी हलकों में तमाम को हैरत में डाल दिया है। जरा के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने पार्टी के रियासती सदर के इंतखाब के बाद पार्टी में नाराजगियों पर मुदाखलत की है। बास पार्टी कायदीन ने रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को सदर पीसीसी बनाए जाने के फैसले की शदीद मुखालिफत की है, जबकि बाज ने इस फैसले का इस्तकबाल किया। पार्टी के कायदीन कौमी दारुल-हुकूमत में मल्लू भट्टी विक्रमार्का के शेड्यूल पर नजर रखे हुए हैं। समझा जाता है कि पार्टी हाईकमान भट्टी विक्रमार्का और दीगर नाराज कायदीन को राजी करेगी। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की दौड़ में थे, ओहदा हासिल न होने पर सख्त नाराज हैं। वहीं वाईएसआर शर्मिला की जमात की जानिब से उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। कोमटिरेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के हामी रहे हैं और राजशेखर रेड्डी के दौर में कोमटिरेड्डी का शुमार उनके करीबी रुफका में होता था। शर्मिला की जमात, जो तेलंगाना में मुस्तहकम होने के लिए कोशा हैं, कांग्रेस से नाराज कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేయించాను, అది కూడా మరో 3 మాసాలలో టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి కావస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరేది ఏంటంటే మాతో పాటు మన గతంలో 3 సంవత్సరాల క్రితం బలిజగూడెంలో రోడ్డు కోసం కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేసింది. నేను అక్కడికి వస్తే ఎక్కడ నేను దాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను అని చెప్పి నాకు ఆ ప్రోగ్రాంకు ఆహ్వానించలేదు. అది ప్రోటోకాల్ కూడా ఉల్లంఘనది. తప్పకుండా రేపు లోక్సభ స్పీకర్ కూడా దాని మీద కాంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ఆ ప్రోగ్రాం రానా ఈడ 12 గంటలకు వచ్చి కూర్చున్నాం. మేము 12 బాబు రమ్మన్నాను మాకు. ఎందుకంటే బలిజగూడెంలో ఒక రాయి వేసాడు, ఆ రాయి వేసి శంకుస్థాపన చేస్తే నేను ఎక్కడ అడుగుతాను అని చెప్పి, ఎక్కడ వేదిక మీద దాన్ని ప్రశ్నిస్తానని చెప్పి నన్ను దానికి ఆహ్వానించలేదు. దాని మీద లోక్సభ స్పీకర్ కాంప్లైంట్ ఇస్తాం. గతంలో కూడా ఇదే తారామతిపేట పోయి మేము రోడ్డు చూసినా పెద్దమ్మపేటకి వెళ్ళి అది దాన్ని ఆగిపోతే శిలాపాలకం దగ్గర పోయి కొబ్బరికాయ కొట్టి పాలాభిషేకం చేసి ట్విట్టర్లో పెట్టిన తర్వాత శాంక్షన్ చేసి కంప్లీట్ చేపిస్తున్నారు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ సర్వీస్ రోడ్డుకు కూడా డంప్ యార్డ్ పెట్టిండు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డంప్ యార్డ్ని కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు జరగలేవు. డంప్ యార్డ్ వస్తే తారామతిపేటలో ఈ ఏరియా అంతా కూడా కొత్త కొత్త కాలనీలు వస్తున్నాయి, ఇళ్ళు వస్తున్నాయి. కొద్దిగా బుద్ధి ఉండాలి, అకలు ఉండాలి. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, మంత్రులకు కానీ, ఎమ్మెల్యేలకు కానీ అక్కడ వస్తే నేను అన్ని అడుగుతా అని చెప్పి అక్కడికి నన్ను ఆహ్వానించలేదు. ఇది రామోజీరావు గారు వారి సంస్థ ఆహ్వానం మేరకు ప్రత్యేకంగా సిపి గారు పిలవడం. मुस्तकबिल के मंसूबों के ताल्लुक से सोशल मीडिया की बाज़ वेबसाइट की इत्तलात को मुस्तरद करते हुए खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक टीआरएस में बरकरार रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस ही वाहिद पार्टी है जिसने रियासत में समाज के तमाम तबकात की मुकम्मल तायद की है। नए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए दानम नागेंद्र ने कहा कि वो हैदराबाद शहर में जामे तरक्की देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा कांग्रेस के वजीर रहे, लेकिन उस अंदाज में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोग्राम अंजाम नहीं दे सके जिस तरह टीआरएस हुकूमत तरक्याती काम अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के विजन रियासत को तरक्की देने के उनके अहद से मुतासिर होकर ही उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो तरक्याती कामों के सिलसिले में तामीरी तनकीदें करें। ఈ సైబర్ క్రైమ్లో నిన్న డీసీపీ గారితో మెహంతి మాతో మాట్లాడి నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రచారాలు చేస్తుందో వీళ్ళ మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాం. మరి అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసులు కూడా పెట్టమని చెప్పాం. వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ఏదైతే రన్ చేస్తున్నారో అన్కండిషనల్గా అపాలజీ చెప్పాలి. మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ కండగతోనే ఉండి లాయాలిటీస్, ప్రత్యేకంగా లాయాలిటీ విషయంలో వచ్చినప్పుడైతే బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏ పార్టీ నాయకుడిని అమ్ముకుంటే ఆ నాయకుడితో పాటు ఉండేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది. గతంలో కూడా మేము కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెంబడి ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా ఆయన వెంబడే ఉన్నాం, పూర్తి చివరి వరకు ఆయన ఉందో అంతవరకు. కానీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణలో ఇన్ని అభివృద్ధులు జరిగిన తర్వాత చూస్తూ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉండి, హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంతకాలం నుండి 5 పర్యాలు శాసనసభ్యుడిగా గెలిచి హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయడంలో భాగస్వాములు కాకపోతే రాబోయేటువంటి తరాలు మాకు క్షమించినటువంటి बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी पासपोर्ट के सहारे दहशतगर्द हैदराबाद में मुखीम हो चुके हैं। पुराने शहर भैंसा, निजामाबाद, महबूबनगर में वो छुपे हुए हैं। टीआरएस के अरकान असेंबली पुलिस को खुलकर काम करने नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की पुलिस हैदराबाद में मुकीम दहशतगर्दों की निशानदही कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आंध्रा के साथ चल रहे पानी के तनाज़े पर हुकूमत एक कुल जमाती इजलास तलब करे। पुलिस न प्रदेश के सरकार राजकीय कोण से देखते हुए उसको अलग बताते आए। आज के दिन एनआईए ने दरभंगा बम ब्लास्ट के अंदर इंक्वायरी करते हुए आके शहर के अंदर रहे से पूरे लोगों को पकड़ लिया और शहर के सीपी भी बताया कि रोहिंग्या यहाँ पर आए और फेक पासपोर्ट का तैयारी भी यहाँ पर चल रहा बोल के निजामाबाद से हमारा एक कंप्लेंट के नाते से भी मालूम हुआ। ये पूरा क्यों ऐसा हो रहा बोले तो एमआईएम और केसीआर के मुलाकात के नाते से यहाँ के पुलिस को स्वेच्छा न होने के कारण वो पूरे लोग यहाँ पर फेक करेंसी का चल रहा है, ड्रग माफिया का चल रहा है और स्मगल गोल्ड का भी यहीं पर चल रहा है। साथ साथ में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह निगरानी होना चाहिए और एमआईएम एमएलए के ऊपर जो कम्युनल का केसेस थे एक एक केसेस में रिहाई करते सरकार आया है और राजा सिंह के ऊपर जो केसेस है उसमें क्या है, उसमें उनको विक्टिम बना के और शिक्षा डाल ये राजनीति चल रहा है यहाँ पर। और आज के दिन शहर अच्छा है, शहर के लोग में एक दंगे भी नहीं हो रहा बोल के केसीआर के सरकार के नेता लोग बोलते आते हैं। मगर आज के दिन हैदराबाद में अच्छा है मगर स्लीपिंग सेल्स एक्टिव है और दूसरा एक्टिविटी बढ़ गया है। मगर यहाँ से लेकर के पैंसा में गड़बड़ हो रहा है, आदिलाबाद में गड़बड़ हो रहा है, निजामाबाद में गड़बड़ हो रहा है। ये पूरा गड़बड़ क्यों हो रहा है? एमआईएम और केसीआर के मुलाकात के कारण से ये गड़बड़ गाँव। वायस शर्मिला ने अपनी सियासी सलाहकार की हैसियत से मशहूर सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर की शागिर्द प्रिया का इंतखाब किया। प्रिया जो डीएमके के रुकन असेंबली राजेंद्रन की दुख्तर हैं, आज जुबली हिल्स के लोटस पॉन्ड में शर्मिला से मुलाकात की। बताया गया कि शर्मिला की सियासी सरगर्मियों की हिकमत अमली पर प्रिया नज़र रखेंगी और वक्तन फ़वक्तन शर्मिला को मुख्तलिफ सलाह व मशवरे देंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में वायस शर्मिला ने एक नई सियासी जमात शुरू करने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद महीनों से वो मुख्तलिफ अवामी मसाइल को उठाते हुए केसीआर हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए शर्मिला ने अपनी सियासी सलाहकार की हैसियत से प्रिया का इंतखाब किया है। रेवंत रेड्डी के सदर पीसीसी बनाए जाने के चंद दिन बाद ही नोट बराए वोट के सनसनीखेज मुकदमे में हैदराबाद में एसीबी की खुसूसी अदालत ने 20 गवाहों को समन जारी किया है। इन पर जिरह का इम्कान है कि 5 जुलाई से शुरू होगी। 8 मार्च को इस मामले की समाअत होने वाली थी, ताहम रेवंत रेड्डी ने जवाबी जिरह को चैलेंज करते हुए दरखास्त दाखिल की थी। 2015 में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था। रेवंत रेड्डी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, जिसके नतीजे में जवाबी जिरह में ताखिर हुई। जिन मुलजिमीन को समन जारी किया गया है उनमें रेवंत रेड्डी के ड्राइवर्स, उस वक्त के तेलुगुदेशम उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी, शिकायत कुनिंदा के दोस्त गनमैन और एसीबी के तहकीकाती ओहदेदार शामिल हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। आज रियासत भर में 858 नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे इन केसेस की मजमूई तादाद 6,25,237 हो गई है। आज 5:30 बजे तक 9 अमवात भी हुई हैं, जिससे कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,678 हो गई है। अब तक कोरोना से 6,08,833 अफराद रिकवर हो चुके हैं। इनमें आज रिकवर होने वाले 1,175 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,726 एक्टिव केसेस हैं, यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। माफ कीजिएगा, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।